सो वेलकम टू दी बोल्ट मैथ्स चैनल। और जैसा कि कल मैंने आपको ये होमवर्क दिया था तो मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब से हर अगली क्लास में आपका होमवर्क डिस्कस हो जाया करेगा। सो क्लास में रहिएगा, है ना। तो भाई चलो, आज मैं तुम्हें दूसरा मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। मेथड 2 कुछ नहीं है, सिंपल इसको लिखा 4α² -3α+1। और अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसमें अल्फा पुट करके। सो 2α² -α+1। सो 2α² -α+1, है ना। तो ये क्या देगा, करो भाई, अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 2α³ माइनस कितना दे रहा है, -4α, है ना। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ -4α, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ होगी। अल्फा स्क्वायर से, एक मिनट यार, दिख नहीं रहा है। हाँ अब ठीक है। तो अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ की तो 2α², तो ये हो गया 2α³ -α² प्लस अल्फा, माइनस प्लस माइनस, ये तो आता होगा ना भाई, ये नहीं मैं सिखाने वाला। -4α+1, और ये कितना आ गया, -3α², है ना। करेक्ट है क्या भाई? हम्म, करेक्ट है। अब मैंने कहा फिर से करते हैं, चलो। -3/2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ क्या हो गया, अपने को यहाँ मिल गया -3α², और प्लस में 3/2 का अल्फ़ा, और माइनस में 3/2, फिर से प्लस माइनस प्लस, कितना आ गया, यहाँ आ गया -4। इधर कर लो ना, -4 -3/2, तो 2 × 4 = 8, 8 9 10 और 11, माइनस का 11/2, तो यहाँ गया माइनस का 11/2 अल्फ़ा। और ये प्लस करो, 1 + 3/2, कितना हो गया, 2 × 2 5/2 प्लस 5/2, करेक्ट है। तो ये तो रिमाइंडर बच गया, है ना। अब ध्यान से देखना, अपने पास ये आ गया। इसके फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें लीनियर मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको तो उड़ा ही दूंगा मैं, ये तो कैलकुलेशन है बेफालतू की। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो देखना, तुम मेरे को बताना ये सही लिखा है क्या। मैंने तुम्हें फ्रैक्शन डिवीजन में एक चीज़ पढ़ाई थी, पता नहीं बेसिक्स में पढ़ाई थी या फ्रैक्शन डिवीजन में पढ़ाई थी, शायद फ्रैक्शन डिवीजन में पढ़ाई थी। मल्टीप्लाई में और प्लस, सॉरी, माइनस रिमाइंडर, -11/2 अल्फा प्लस 5/2। मेरे को ये बताओ, ये तो जीरो है ना, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी जीरो होगी, है ना। तो ये रिड्यूस होके अपना इसमें आ गया, दिख रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें आ गया, अरे आ गया भाई। तो ये एक्चुअल में लिखा है, ये लिखा है एक्चुअल में, इतना बड़ा एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब मैं इसके लिए जाऊंगा, है ना। सिमिलरली अब मैं इसके लिए जाऊंगा। अच्छा, ये मैंने क्या किया है ना, वो याद है रूल, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस से इशफल। सर ये क्या हिंदी में बोल दिया भाई, मेरे को हिंदी में ही याद है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तुम अपना वो डिविडेंड डिवाइजर कर लो, है ना। डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू, ऐसा ही कुछ है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, देखा है, सीख गया मैंने, है ना। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने अल्फा पुट किया है। तो तुमको समझ में आ गया कि कैसे रिड्यूस हुआ। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है -11 बीटा प्लस 5/2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और अब बस सिमिलरली मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इस वाले को इसी तरह, है ना। चलो यार, तुम्हें मौका दिया जाए इसको सॉल्व करने का। हम्म, चलो तुमको दिया एक एक मौका आखिरी और है तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने का। सॉल्व करके आंसर भेज देना, है ना। तो माइनस प्लस 5/2 प्लस -11 बीटा प्लस 5/2 डिवाइड में ये कुछ कुछ है, इसको सॉल्व करके तुम लाना, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। इसको सॉल्व करके तुम लाना, ये तुम्हारा होमवर्क है।
पूरे मौके दूंगा तुमको डेली डेली, है ना, वरना मैं इसको फिर सॉल्व ही करवा दूंगा, अगली क्लास में पूरा सॉल्व करवा दूंगा मैं। तुमको मौका दे रहा हूँ, लेकिन यार मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, एक मौका तो दे दिया, छोड़ो यार, क्या ही मौके दूँ तुम्हें ना। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1, यही है ना। हाँ, डिवाइड में 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, क्या था, +3 अल्फा +2 अल्फा बीटा था ना, हाँ, प्लस। चलो देखते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई की 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर, और प्लस में अल्फा, माइनस प्लस माइनस 2 अल्फा +2 अल्फा बीटा +1, ये आ गया। सोचो भाई, सोचो सोचो, कुछ कर सकते हैं क्या अपन लोग। मैंने कहा नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते, तो अब तो नहीं कर सकते कुछ, और तो रिड्यूस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। सिंपल, अपने पास ये रिड्यूस हो के आ गया, 2 अल्फा +2 अल्फा बीटा +1, और ये कितना आ गया, 2 बीटा +2 अल्फा बीटा +1। करेक्ट है क्या। अब यार सॉल्व कर लो, इसमें तो बहुत ही ईजी हो जाएगा अब तो ये। हाँ भाई, सॉल्व करो भाई से। अरे ये तो कल ही किया था ना हम लोगों ने, क्या आया था, 1 + अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आया था ना। और ये अपना माइनस का b/a, ये अपना c/a, और प्लस में अल्फा बीटा गामा भी तो है, ये अपना माइनस का d/a, और ये अपना c/a। सर आपको किसे पता चल रहा है यार, पीछे बताया तो था यार। अच्छा, तो इसको एक और मेथड से भी कर सकता है, वो भी बताऊंगा, है ना। +1 ये रहा, तो कंपेयर कर लो, ये तो अपना 0 है, ये कितना है, माइनस का d/a -1/2, ये कितना है, माइनस का 5/2। सो 1 + 5/2 माइनस का -1/2, तो -3 प्लस, तो ये आ गया अपने पास -2। ठीक है, इसका बताओ भाई, ये तो इजी है, ये तो इजी है ना। देखो मैं तुमको ना एक चीज़ और बताता हूँ, तुम पहले, मैं 1 मिनट, थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए भैया छोटा कर रहा हूँ इन चीज़ों को। चलो इसको कर लेते छोटा, चल भाई इसको छोटा कर लिया, और इसको इधर भेज दिया, है ना। तो इसका मेथड 2 क्या है, मेथड 2 अपना वही वाला मेथड जिससे हम ये निकालते हैं, ये वाला पार्ट। सपोज करो x-अल्फा, x-बीटा और x-गामा, यही है ना। तो अब तुम मेरे को बताओ, इज इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ है अपना 2x³ -5x+1, ठीक है। तो तुम x की जगह -1 रख दो, तो यहाँ से तुम देखोगे, तो ये अपने पास माइनस 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 कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये हो गया अपने पास 1 + अल्फा, देखना ध्यान से, ठीक है। 1 + अल्फा, 1 + अल्फा, 1 + बीटा, 1 + गामा। यार एक मेरी वीडियो ना पीछे खराब हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। उसमें बीच में बोल गया बंदा कोई, है ना। अच्छा, या -1 रखो, तो ये आएगा -2, -2 + 5 + 1, कितना आ गया, 4, 4 आएगा। तो 1 + अल्फा और 1 + बीटा और 1 + गामा इज इक्वल्स टू -2। एक मेथड ये भी हो गया तुम्हारे पास, ठीक है भाई। करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या भाई, एग्री। हाँ भाई, देख लो, नेक्स्ट पे चलूँ, 1 - वाले पे। चलो भाई, 1 - अल्फा, 1 - बीटा और 1 - गामा, और यहाँ पे 2 अपन ने लिख ही दिया, और इधर अपने अपन ने x = 1 रख के, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो 2 - 5 + 1, तो 2 - 5 + 1, है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना कितना, -2। सो 1 - अल्फा, 1 - बीटा, 1 - गामा डिवाइडेड बाई 2, 1 - अल्फा, 1 - बीटा, 1 - गामा -1, ठीक है ना, खत्म। अब ये तो हो ही जाएगा यार, इसमें तो क्या ही है, इसमें तो क्या ही एक्सटेंडेड वर्जन हो रखा है, तो है ना। तो खोल लो यार इसको, और इसको भी खोल लेते हैं।
तो इसकी वैल्यू आई है -1, इसकी वैल्यू आई है -2, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, आंसर खत्म। यही आई है ना, -2, ठीक है। देख लेना यार, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मेरे को बता देना, है ना, मेरे को पता नहीं चलता है। अच्छा, थर्ड में अपन लोग स्लाइड को ऐड कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो α² -3α+2 क्वेश्चन में ये था, और α² -3α+β² -3β+2 ये था ना। तो एक आ गया α-1 और α-2, β-1 और β-2। ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था भाई। कभी सोचो क्या है ये क्वेश्चन था। उसी का पार्ट चल रहा है पीछे वाले का, उसका फोर्थ पार्ट चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो γ² -3γ+2 ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, पूरा क्वेश्चन है एक, पूरा क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, अब तो इजी हो गया। α-1 और α-2, सो अल्फा माइनस, तो एक काम करते हैं ना, इन सब में से एक एक कॉमन निकाल, वो माइनस कॉमन निकालें, माइनस 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 माइनस, तो प्लस प्लस प्लस, तो ओवरऑल प्लस बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को? इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, क्या आई थी, -1 आई थी क्या? हाँ, -1 आई थी, तो -1, इसकी वैल्यू निकाल लो 2 रख के, तो 16, तो 16 -10 + 1, 16 -10 + 1, एलेक्सा स्टॉप, 16 -10 + 1 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे अपना वो यही वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 7/2 आ गया, इसकी वैल्यू 7/2 आ गई, है ना। तो ओवरऑल आ गया -7/2। एलेक्सा स्टॉप। हाँ भाई, तो अपने पास आंसर आ गया इसका, सिंपल है। अरे अरे, इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, मैं तो बस सॉल्व करवा दे रहा हूँ इनको, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। चलो भाई सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो भाई इसको जल्दी थोड़ा। अ, कुछ लोग इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके करेंगे ना, कि 1 - β +1 - अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा 1 - बीटा। सर देखो, हम तो ऐसे कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है कर लो। तो फाइनली वो लोग ऐसा लिख देंगे, बट इन फ्यूचर अगर मैं तुम लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का दे दूँ तो तुम परेशान होगे। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए एक रिजल्ट डराइव करके रखा हुआ है पहले से ही। अरे यार कर लेना यार, दुख हो रहा है बहुत इसको करते हुए, यार मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब। है ना। यार तुम एक काम करो, तुम कर ही लो यार। 1 - बीटा 1 - गामा, और कर लो यार मल्टीप्लाई, 1 - गामा 1 - बीटा +1 - अल्फा और 1 - गामा +1 - अल्फा 1 - बीटा। अब यार तुम इनको मल्टीप्लाई करते रहोगे, है ना, फिर इसका तो आंसर तुमको पता ही है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे करते करते परेशान होते रहोगे। और फिर तुम, मतलब काफी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी तुमको, थोड़ी सी मजदूरी भी है। और अगर मैं इसको 4 रूट बढ़ा देता, अगर मैं इसको 4 या 5 रूट वाली कर देता, तो फिर तो तुम लोग फैल ही जाते, है ना। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था। कॉन्सेप्ट देख लो भाई। कॉन्सेप्ट क्या था, मान लो अगर तुम्हें पी एक्स दे रखा है जिसके रूट्स हैं x अल्फा, x - बीटा, x - गामा एंड सो ऑन। तो तुम एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग लेने के बाद तुमको ये दिखेगा, ए मैं भूल गया, तो लॉग ए प्लस लॉग x - अल्फा एंड सो ऑन। अब तुम क्या करो, तुम इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर दो, जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना, ये होता है।
डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमको ये मिलेगा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ भूल गया क्या, मैंने गलत लिख दिया एक चीज। डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम लोगों को ये मिलेगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/x-अल्फा प्लस डॉट 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 डॉट, पूरा लिख देता हूँ मैं, डॉट 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 डॉट, जितने मर्जी कर लेना। तो ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया फाइनली। जो हम पीछे मजदूरी कर रहे थे उससे बच जाएंगे हम लोग, है ना। यार डिफरेंशिएशन से मेरे दिमाग में ना एक चीज आई है फिजिक्स की, मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, ध्यान से सुनना, तुमको बहुत मजा आएगा। अच्छा, तुम सभी लोग पीसीएम वाले होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम सबके पास फिजिक्स तो होगी। तुम सबने आज तक फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तुम्हें कहीं क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन इस टाइप के कुछ दिखे हैं क्या? उनसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12th वाले से बात कर रहा हूँ, या ड्रॉपर से। क्या दिखे हैं क्या फिजिक्स में कभी? दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका ग्राफ ना कंटिन्यूस नहीं होता है, वो बीच में ना टूट जाता है, वो बीच में चलता चलता ये ब्रेक मार जाता है। अच्छा, और हमारे जो जितने भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स वगैरह वगैरह फलाना टिकड़ा, फॉर जेई, है ना, जेई के सिलेबस में बात कर रहा हूँ, वो सब कंटिन्यूअस ग्राफ के ऊपर बेस है, मतलब कि भैया पत्थर फेंका और वो पैराबोलिक पाथ पे चला गया इस टाइप से, है ना, बंदूक से गोली इस टाइप्स, है ना। लेकिन कभी तुमने ये ऐसा केस सोचा है कि मान लो बॉल को फेंका और वो पैराबोलिक पाथ पर जा रही थी ऐसे, अचानक से यहाँ से उस पर किसी ने थप्पड़ मार दिया, यहाँ पहुंची थी वो टॉप पे, और किसी ने उस पर थप्पड़ मार दिया और वो नीचे गिर गई। ऐसा कुछ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं ये ऐसा सिचुएशन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये वाला ग्राफ के बारे में सोच रहा था मैं। ये वाला ग्राफ, एक ग्राफ होता है ना, छोड़ो यार, मैं उस लाइन में नहीं जाता, सॉरी फॉर द डिविएशन, मैं थोड़ा डिविएट हो गया। हाँ भाई, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल इसको अप्लाई करो और आंसर निकाल लो, क्या आएगा? 6x² प्लस 6x अपॉन में कितना, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4, यही है क्या? चेक करना भाई, पीछे यही था क्या? आ, हाँ ये था, -4 है वो, -4 है। हाँ भाई, तो ये अपने पास क्या गया, p' अपॉन में px। अब अब ये बताओ, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है, क्योंकि अपने को 1 - अल्फा, और अपने को तो ये निकालना है ना। तो यहाँ देखो, तुमको x की वैल्यू 1 दिख रही होगी, तो 1 डाल दो। जैसे ही तुम 1 डालोगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया। ये तो देखो 12 हो जाएगा 1 रखते ही, और ये क्या होगा, 5, 5 - 4, 5 - 4, सो फाइनली 12 आ जाएगा। सो मेरे ख्याल से तुम्हें आज की ये चीज क्लियर होगी, है ना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तुम लोगों की कुछ उधारी है मेरे पास, है ना, उधारी, लॉग डिस्कशन, लॉग की शीट, फलाना ढिमाक, भाई बहुत सारी उधारी है तुम लोगों की। हाँ भाई, तो उधारी लिख लेते हैं पहले, तो क्या क्या है तुम्हारी उधारी, फिर तुम्हारी उधारी चुकता करेंगे। पहली है भाई शीट अपलोड, शीट अपलोड, शीट सॉल्यूशन, है ना, ये आज हो जाएगा टुडे, खत्म एक उधारी। दूसरी उधारी, शीट डिस्कशन, शीट डिस्कशन, डिस्कशन, है ना, जो भी है वो हो जाएगा भाई तुम्हारा सैटरडे को। लॉग के प्रैक्टिस संडे को लो, धीरे धीरे तुम्हारी सब उधारी चुकता करते चलेंगे अपन लोग। फोर्थ, ब्लैक बुक, है ना, इसका अभी मैं कुछ नहीं करता, इसको उधारी रहने दो, है ना, अभी उधारी रहने दो। पांचवा, पांचवा, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ कब स्टार्ट होगी भाई? ट्वेल्थ, तुम बताओ मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी जगह हो तो शायद नहीं कर पाते, तुम मेरी जगह होते तो लेक्चर भी ना ले रहे होते। भाई बहुत काम है, अभी फिर से अपन को जाना पड़ेगा, है ना। तो
भाई अभी मैं 12th स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो साफ बात है, मैं बहुत सोच रहा था कि यार 4 लेक्चर है, चलो 2 इधर ले लूंगा, 6 तो ले ही सकता हूँ मैं दिन में, लेकिन यार मेरे 7 बैठ गए लेक्चर, तुम लोगों का मिला के 6 ऑफलाइन में, एक तुम्हारा, बचा एक, मतलब 12th का तो भाई 8 लेक्चर में मेरे का दम नहीं है ना। मेरे अपनी भी कुछ हेल्थ है भाई, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे। होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क, होमवर्क लेते जाओ भाई। रीडू ऑल क्लास इलस्ट्रेशन, रीडू ऑल क्लास इलस्ट्रेशन, बस। और एक होमवर्क तुम्हें मैंने शुरू में दिया ही है ना, तो कर लेना भाई, है ना। चलो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल को, हैव अ नाइस डे।